अब फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम। सो हमें लेजर अकाउंट बनाना है और उसका बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 ट्रांजैक्शन फर्स्ट है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में विनय ब्रैकेट में ओनर ब्रैकेट में पर्सन। हमें विनय से क्या मिला, कैश मिला ₹10,000। सो हमारा कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। एसेट को बढ़ाना है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, तो हम सेम साइन यूज करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये जो विनय है इसको हमें पैसा देना बाकी है, तो ₹10,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी को बढ़ाना है मतलब क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है, तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹10,000। देखो पहले तो जर्नल बनेगा, उसके बाद ही लेजर बनेगा। तो लेजर ये आपका मेन आंसर होना चाहिए, और उसके बाद में वर्किंग नोट नंबर 1 में आपका ये जर्नल होना चाहिए, क्योंकि वो जर्नल के बिना लेजर नहीं बनता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि बॉस बिना जर्नल एंट्री के हम लेजर अकाउंट बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट में आप लोग जर्नल भी बनाओ। ठीक है, तो क्या करना है, कैश अकाउंट में डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में ₹10,000 लिख दो। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख दो 10,000। मैंने आपको हमेशा से यही सिखाया हुआ है कि भाई पहले अमाउंट पे ध्यान दो, नहीं तो फिर बच्चों को लेजर डिफिकल्ट क्यों जाता है, क्योंकि आपका ध्यान पहले डेट और पर्टिकुलर्स पे होता है। पहले ध्यान कहाँ होना चाहिए, अमाउंट पे। इससे क्या होता है, देखो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हो गया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया। तो कुछ गलती होती ही नहीं है भाई। कैश अकाउंट को डेबिट करने बोला है, हमने डेबिट कर दिया। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने बोला है, हमने क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी चीज है। अब क्या करो, क्रॉस रेफरेंस के लिए डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो यहां लिख दो कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में लिख दो बाय कैश, और यहाँ पे डेट लिख दो 2019 Jan 1, यहाँ पे भी डेट लिख दो 2019 Jan 1। ठीक है, तो पहले अमाउंट, बाद में पर्टिकुलर्स, बाद में डेट। सबसे पहले अमाउंट लिखो तो गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास ₹3,000। हमने विकास से गुड्स परचेस किया 3,000 का। अब यहाँ पे नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में विकास, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीदा 3,000 का। गुड्स खरीदा क्यों, बेचने के लिए। अभी खरीद के ला रहे तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंस में, बढ़ाना है तो सेम साइन यूज करेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। और एक्सचेंज में हमने कुछ पैसा दिया क्या, नहीं दिया, देना बाकी है, पेएबल है, मतलब विकास नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ₹3,000 से। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री रहेगी परचेस अकाउंट डेबिट 3,000 टू विकास ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 3,000। अब एक परचेस अकाउंट ओपन करेंगे, एक विकास क्रेडिटर अकाउंट ओपन करेंगे। परचेस अकाउंट में डेबिट करना है 3,000 से, सो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में ₹3,000 लिख देंगे। विकास क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट करना है, तो विकास क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,000 लिख देंगे। इससे क्या होगा, बराबर परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, बराबर विकास अकाउंट क्रेडिट हो गया। और कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब क्या करो, क्रॉस रेफरेंस के लिए डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम। तो परचेस में लिख दो टू विकास ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, विकास ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट में लिख दो बाय परचेस अकाउंट, और डेट लिख दो 2019 Jan 6, यहाँ पे भी लिख दो 2019 Jan 6। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अब सोल्ड गुड्स टू भूषण। अब फिर से यहाँ पे नाम दिया है, हमने इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में भूषण, ब्रैकेट में डेटर, जिससे उधार में माल खरीदते हैं। परचेस पहले करते हैं, क्रेडिटर का सी पहले आता है, तो क्रेडिटर को परचेस से जोड़ दो। सेल्स बाद में होता है, डेटर का डी बाद में आता है, तो सेल्स को डेटर से जोड़ दो, है ना।
तो हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा, हमने गुड्स सेल किया, मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो सेम साइन मतलब क्रेडिट करेंगे। और इससे पैसा मिला क्या, नहीं मिला, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इंटेंशनली जानबूझ के नाम याद रखा है, तो पैसा मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल है, मतलब एसेट बढ़ रहा है 2400 से। एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है इसलिए सेम साइन मतलब डेबिट कर दो। तो एंट्री होगी भूषण ब्रैकेट में डेटर अकाउंट डेबिट 2400 टू सेल्स अकाउंट 2400। भूषण डेटर अकाउंट नया ओपन करेंगे, सेल्स अकाउंट नया ओपन करेंगे। भूषण डेटर अकाउंट में डेबिट करना है तो भूषण डेटर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2400 अमाउंट लिख दो पहले। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2400 अमाउंट लिख दो पहले। इससे बराबर भूषण डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। देखो भूषण डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ, कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। अब दिमाग को बंद करो और क्रॉस रेफरेंस के लिए भूषण में लिख दो टू सेल्स, सेल्स में लिख दो बाय भूषण डेटर अकाउंट, और डेट लिख दो 2019 Jan 9, यहां पे भी लिख दो 2019 Jan 9। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट देखो, पेड टू विकास ऑन अकाउंट 1600, हमने विकास को पे किया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में विकास, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको क्या पे किया, कैश पे किया 1600। तो कैश हमारी प्रॉपर्टी है इसलिए ब्रैकेट में पी लिखा है। कैश का बैलेंस कम होगा, हमारा कैश एसेट है, एसेट के बैलेंस को कम करना है, डेबिट को कम करना है, इसलिए अपोजिट साइन क्रेडिट कर देंगे। और ये जो विकास क्रेडिटर है, इससे हमने उधार में गुड्स परचेस किया था, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट में परचेस किया था तब हमने लाइबिलिटी को इंक्रीज किया था क्योंकि पैसा देना बाकी था। अब हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो 1600 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करना है इसलिए अपोजिट साइन डेबिट। ठीक है, तो विकास ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1600 टू कैश अकाउंट 1600। विकास क्रेडिटर अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है अपने बुक्स में। ठीक है, तो विकास क्रेडिटर में डेबिट करेंगे तो पहले अमाउंट लिखेंगे, कैश में क्रेडिट करने के लिए पहले अमाउंट लिखेंगे। हमेशा पहले अमाउंट लिखना है, उसके बाद टू कैश और कैश में बाय विकास, और डेट लिख दो 2019 Jan 12, यहां पे भी लिख दो 2019 Jan 12। ठीक है, अमाउंट पहले लिख दिया ना तो गलत होता ही नहीं है, फिर तो बहुत इजी है। प्रॉब्लम यही है कि आप पहले डेट और पर्टिकुलर्स पे ध्यान देते हो, पहले अमाउंट पे ध्यान दो तो गलती नहीं होगी। फिर है रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण ₹1000। भूषण को हमने क्रेडिट सेल किया था, तब हमने एसेट को बढ़ाया था क्योंकि पैसा लेना बाकी था, अब वो पैसा दे रहा है तो हमारा एसेट कम हो जाएगा। तो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में भूषण, ब्रैकेट में डेटर। हमारे पास कैश आया, कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है। हमारे पास कैश आ रहा है मतलब कैश का बैलेंस बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट। और ये जो डेटर है इससे पैसा मिलना बाकी था, अब मिल रहा है तो एसेट को कम करेंगे इसलिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू भूषण ब्रैकेट में डेटर अकाउंट 1000। दोनों भी अकाउंट अपने बुक्स में है। कैश अकाउंट में डेबिट करना है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1000 रुपीज हम लिख देंगे, और भूषण डेटर में क्रेडिट करना है तो क्रेडिट में 1000 लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। इससे क्या होगा, बराबर कैश डेबिट हुआ, भूषण क्रेडिट हो गया। अब कैश में लिख दो टू भूषण Jan 19 और भूषण में लिख दो बाय कैश 2019 Jan 19। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कैश परचेसेस। कैश खरीद के लाया ये मतलब होता है कि इसका नहीं, कैश परचेसेस मतलब हमने गुड्स कैश में परचेस करके लाया। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सप्लायर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने क्या लाया, परचेस ब्रैकेट में गुड्स खरीद के लाया। परचेस है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, और एक्सचेंज में हमने कैश तुरंत पे कर दिया तो कैश हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 3600 टू कैश अकाउंट 3600।
अब एक रहेगा परचेस अकाउंट, एक रहेगा कैश अकाउंट। परचेस में डेबिट करना है 3600 से, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3600 लिख देंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3600 लिख देंगे। तो बराबर परचेस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया ऐसा। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, तो टू कैश अकाउंट Jan 25 बाय परचेस अकाउंट Jan 25। ठीक है, सिंपल है एकदम। उसके बाद है कैश सेल्स, कैश में गुड्स बेचा, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर ब्रैकेट में पर्सन। हमने सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा, ठीक है, हमने गुड्स बेचा तो सेल्स अपनी इनकम बढ़ गई, इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और एक्सचेंज में तुरंत अपने को पैसा मिल गया। तो कैश अपनी प्रॉपर्टी है तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5000 लिख देंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5000 लिख देंगे। तो बराबर कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो गया। यहां लिख देंगे कैश में डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू सेल्स Jan 30, और सेल्स में लिख देंगे क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम बाय कैश अकाउंट Jan 30। ठीक है, एकदम ही सिंपल है बेटा क्वेश्चन। उसके बाद है पेड वेजेस ₹400। वेजेस हमने पे किया, मैंने आपको बताया हुआ है सैलरी P&L में जाता है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ऐसा मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। वेजेस ये फैक्ट्री का जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको हम पे करते हैं, तो वेजेस ये फैक्ट्री का सैलरी हो गया एक टाइप का, तो इसलिए वो कहा जाएगा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में लेबर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको पैसा दिया 400 रुपए, तो अपना एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट करेंगे। अब इसको फ्री फोकट में पैसा दिया क्या? नहीं, इसने हमारे यहाँ काम किया, इसने हमको वेजेस नाम की सर्विस दिया, इस पर्सन ने हमारे लिए काम किया, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया क्योंकि ये हमारा खर्चा है, कोई और पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और कैश नाम का एसेट कम करना है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट 400 टू कैश अकाउंट 400। एक वेजेस अकाउंट नया ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी है। वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 लिखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 400 लिखेंगे। हो गया डेबिट क्रेडिट। अब यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट, यहां लिख देंगे बाय वेजेस अकाउंट 2019 Jan 31, यहाँ पे Jan 31 हो गया अपना कंप्लीट, है ना। अब क्या बोला है अपने को कि भाई तुमको बैलेंस भी करना है, तो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल निकालेंगे, क्रेडिट का टोटल निकालेंगे, बड़े में से छोटे अमाउंट को माइनस करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, है ना, ये पढ़ाया हुआ है मैंने एक्टिविटी 1-2 में। डेबिट का टोटल निकालो, क्रेडिट का टोटल निकालो, जो बड़ा अमाउंट है उसमें से छोटे अमाउंट को माइनस करो, तो दोनों का डिफरेंस और बड़े अमाउंट का साइन क्या है? डेबिट टोटल बड़ा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 10,400 का। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट में क्लोजिंग में कैरिड डाउन के लिए क्रेडिट किया, तो नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में डेबिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट किया तो डेबिट हमें करना ही पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ऐसा समझो। तो करंट मंथ में बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे और नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे 10,400। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कैपिटल अकाउंट। डेबिट का टोटल 0 है, क्रेडिट का टोटल 10,000 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो और बड़े अमाउंट का साइन लिख दो, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 10,000। अभी अगर हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है तो क्रेडिट के टोटल और डेबिट के टोटल को इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसको यहाँ पे डेबिट किया तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में क्रेडिट कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 Feb 1। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा परचेस अकाउंट। डेबिट टोटल निकालो, क्रेडिट टोटल निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, बड़े अमाउंट का साइन दे दो, तो परचेस में डेबिट बैलेंस है 6,600, मंथ क्लोज करना है, तो अभी अगर ये इक्वल करना है तो इसके लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने परचेस में क्लोजिंग में क्रेडिट किया तो ओपनिंग में डेबिट कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600। फिर है विकास क्रेडिटर। डेबिट का टोटल 1600 है, क्रेडिट का टोटल 3000 है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है,
बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस करो, तो वो आएगा दोनों का डिफरेंस 1400, और बड़े अमाउंट का साइन लगा दो क्रेडिट बैलेंस। तो विकास क्रेडिटर में क्रेडिट बैलेंस है। अब अगर अकाउंट क्लोज करना है तो डेबिट करना पड़ेगा करंट ईयर करंट मंथ एंड में, तो लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1400, डेबिट किया तो अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में क्रेडिट कर दो, तो 1400 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 Feb 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भूषण डेटर, डेबिट का टोटल 2400, क्रेडिट का टोटल 1000, डेबिट बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 1400 बचेगा, और डेबिट बड़ा है तो उसका साइन लगा दो, डेबिट बैलेंस है। अब अगर क्लोज करना है तो क्रेडिट कर देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट मंथ में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, डेबिट 0 है, क्रेडिट है 7400, बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े अमाउंट का साइन लगा दो, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 7400। अब अगर अपने को क्लोज करना है तो क्रेडिट और डेबिट का टोटल इक्वल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो सेल्स में डेबिट कर दिया तो नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में क्रेडिट कर दो, यहां लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट, डेबिट टोटल 400, क्रेडिट टोटल 0, दोनों का डिफरेंस 400, बड़े अमाउंट का साइन डेबिट है तो डेबिट बैलेंस है, तो इसको अगर इक्वल करना है तो क्रेडिट कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में फिर से डेबिट कर देंगे 400 रुपए।